हेलो फ्रेंड्स। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि अब तक हमने जितना वर्डप्रेस के बारे में सीखा उसे यूज़ करके हम एक कंप्लीट वेबसाइट कैसे बना सकते हैं विद इन 1 आवर। अब हम देखते हैं कि हमारी थीम्स क्या होती हैं, हम उसे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज़ वर्डप्रेस थीम? वर्डप्रेस थीम इज़ अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स, यानी जो हमारी वर्डप्रेस थीम होती है वो कलेक्शन ऑफ फाइल्स होते हैं। डिफरेंट फाइल्स बनाई होती हैं, उन सबको इकट्ठा करके हम थीम बनाते हैं। that work together to produce a graphical interface। तो वो सारी फाइल्स जितनी हमारी थीम के अंदर होती हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं और हमारे लिए एक ग्राफिकल इंटरफेस क्रिएट करती हैं विद एन अंडरलाइंग यूनिफाइंग डिज़ाइन फॉर अ वेबसाइट, जिससे हमारी वेबसाइट का जो डिज़ाइन होता है वो एक यूनिफाइड हो जाता है, यानी सब एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर वर्क करते हैं। दीज फाइल्स आर कॉल्ड टेम्पलेट फाइल्स। तो जो भी हमारी फाइल्स होते हैं जो हमारे थीम में कलेक्शन बन के रखी होती है उन फाइल्स को हम टेम्पलेट फाइल्स कहते हैं। अ वर्डप्रेस थीम चेंजेस द डिज़ाइन ऑफ योर वेबसाइट, यानी जो वर्डप्रेस थीम होती है वो हमारी वेबसाइट का डिज़ाइन को चेंज कर देती है पूरी तरह से और कई चीज़ों को मैनेज करके ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर देती है, जिससे हमारी वेबसाइट जो है वो ज़्यादा बेटर दिखती है और ज़्यादा अच्छी लगती है। ऑफन इंक्लूडिंग इट्स लेआउट, यानी उसमें हमारे लेआउट भी चेंज हो जाते हैं। चेंजिंग योर थीम चेंजेस हाउ योर साइट लुक ऑन द फ्रंट एंड, यानी अगर हम किसी भी तरह की थीम को चेंज करते हैं एक थीम से दूसरे थीम में तो हमारी वेबसाइट का जो फ्रंट एंड है वो चेंज हो जाता है। अ थीम यूजली comprises अ सेट ऑफ शेप्स एंड कलर्स फॉर द ग्राफिकल कंट्रोल एलिमेंट्स। जो हमारी थीम होती है वो मोस्टली हमारी शेप्स की बनी होती है और कलर्स को यूज़ किया होता है, बट वो सारी एक फाइल्स में रिटर्न होती है जो हमारी पीएचपी फाइल्स होती है और उसमें कोडिंग के थ्रू रिटर्न होती है। द विंडो डेकोरेशन एंड द विंडो, और हमारे जो फ्रंट एंड दिख रहा है उसके डेकोरेशन होती है कोडिंग्स में और उसकी पूरी विंडो बनाई गई होती है कि हमारी वेबसाइट कैसी दिखेगी। अब हम देखते हैं कि हम थीम्स को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, हमारे पास कितने तरीके हैं। वेज टू इंस्टॉल थीम्स। पहला तरीका है हमारा फ्रॉम डैशबोर्ड ऑनलाइन, यानी हम डैशबोर्ड को यूज़ करके ऑनलाइन थीम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सेकंड है हमारा फ्रॉम कस्टमाइज़र, कस्टमाइज़र को यूज़ करके हम थीम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी हमारा ऑनलाइन इंस्टॉल होती है। फ्रॉम डैशबोर्ड ऑफलाइन, हम डैशबोर्ड को यूज़ करके ऑफलाइन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। डायरेक्ट टू डब्ल्यू पी कंटेंट ऑफलाइन, यानी अगर हम चाहें तो हम डब्ल्यू पी कंटेंट हमारा एक फ़ोल्डर होता है जहाँ पे हमारी वेबसाइट कंप्लीट स्टोर होती है वहाँ पे, तो हम वहाँ पे डायरेक्ट अपनी थीम को ले जाके कॉपी पेस्ट करके ऑफलाइन से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आइए अब हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि हम थीम्स को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो थीम्स को इंस्टॉल करने से पहले हमें अपना जैम्प कंट्रोल पैनल ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा जैम्प कंट्रोल पैनल ओपन हो चुका है और मेरा अपाचे और माई एसक्यूएल सर्वर रन हो रहे हैं। अब मैं इसे मिनिमाइज़ कर देता हूँ। अब हम अपने ब्राउज़र पे जाएंगे और वहाँ पे टाइप करेंगे लोकल होस्ट / अपने प्रोजेक्ट का नाम। अब यहाँ पे हमारे पास हमारी वेबसाइट ओपन हो चुकी है जितनी हमने अब तक बनाई है, और यहाँ पे हमारा स्लाइडर शो कर रहा है जो हमने प्रीवियस वीडियोस में डाला था। और ये हमारी जो थीम है ये भी हमारी बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहा है। यहाँ पे हमारे पेजेस शो कर रहे हैं और यहाँ पे हमने आनंद किचन पॉइंट नाम से पेज बनाया था जहाँ पे हमने वीडियो को एम्बेड किया था। तो यहाँ पे मैं अभी इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ, इस वजह से मेरे पास यहाँ पे वीडियो शो कर रही है। तो थीम्स को इंस्टॉल करने के लिए पहले हमें अपना डैशबोर्ड ओपन करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम पहले होम पे चलते हैं। तो यहाँ हमारा होम ओपन हो चुका है और यहाँ पे लोकल होस्ट सोलफुल आ रहा है, तो इसके आगे हम / के आगे WP-admin टाइप करेंगे। तो यहाँ पे हमारा यूज़र लॉगिन आ चुका है, तो यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड फिल करके हम लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद हमारे पास हमारा डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। तो अब हमें थीम्स को इंस्टॉल करना है। तो थीम इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास लेफ़्ट साइड बार मेन्यू में अपीयरेंस की ऑप्शन आ रही है। अपीयरेंस पे जब हम माउस को लेके जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे थीम्स की एक ऑप्शन है, तो हम थीम्स को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे थीम्स ओपन होने के बाद मेरे पास दिखा रहा है थीम्स 3, यानी मेरे पास अभी 3 थीम जो इंस्टॉल्ड हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस के साथ ही इंस्टॉल हुई हैं।
तो यहाँ पे मेरी एक्टिव थीम है 2020। तो अगर मैं इसकी डिटेल चाहूँ तो यहाँ पे थीम डिटेल नाम से आ रहा है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास थीम की डिटेल आ जाती है और यहाँ पे नीचे कस्टमाइज़ के ऑप्शन है, तो कस्टमाइज़ पे क्लिक करके हम इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तभी के लिए हम इसे बंद कर देते हैं। तो हमारे पास तीन थीम है, एक है 2020, एक है 2019 और एक है 2017। तो ये तीनों थीम हमें बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस देता है, जिसमें से हमारी जो 2020 है वो अभी एक्टिव है, इसके आगे एक्टिव भी लिखा आ रहा है। तो न्यू थीम को ऐड करने के लिए हम डैशबोर्ड में आ चुके हैं और डैशबोर्ड में थीम्स के ऑप्शन में हमारे पास ये थीम शो कर रही हैं। न्यू थीम ऐड करने के लिए या तो हम इस पे ऐड न्यू बटन पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर हमारे पास डॉटेड लाइन में एक बॉक्स आ रहा है जिस पे लिखा हुआ है ऐड न्यू थीम, तो इस पे क्लिक करके हम थीम को इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐड न्यू थीम पे क्लिक करने के बाद अब हमारे पास इंटरनेट से कनेक्ट होना ज़रूरी है, तो मैं यहाँ पे भी इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास जितनी भी थीम्स अवेलेबल हैं, फीचर्ड थीम्स हमारे पास फ्रंट पे ही शो कर जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी इंस्टॉल्ड है, यानी 2020 हमारी अभी करंटली इंस्टॉल्ड है, तो इसके ऊपर इंस्टॉल्ड लिखा आ रहा है और बाकी थीम्स हमारे पास शो कर रही हैं। तो धीरे धीरे इनके प्रीव्यू ओपन हो रहे हैं। हम किसी भी थीम के ऊपर अगर कर्सर ले जाते हैं तो वहाँ पे डिटेल एंड प्रीव्यू के ऑप्शन आते हैं, तो हम उसकी डिटेल पढ़ सकते हैं और उसका प्रीव्यू देख सकते हैं कि हमें थीम कैसी दिखेगी। तो मैं यहाँ से अभी एक थीम को इंस्टॉल करता हूँ। अगर हम चाहें हम किसी भी थीम को सर्च कर सकते हैं कीवर्ड्स ही यूज़ करके। जैसे हमारा अभी प्रोजेक्ट है वो एक शॉपिंग साइट के ऊपर है, तो हम यहाँ पे ई कॉमर्स सर्च कर सकते हैं या फिर शॉपिंग सर्च कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ई कॉमर्स सर्च करूँगा। मैंने यहाँ पे ई कॉमर्स सर्च किया, तो यहाँ पे ई कॉमर्स से रिलेटेड मेरे पास थीम्स अवेलेबल हो चुकी हैं। जैसे मेरे पास फर्स्ट आ रही है ई कॉमर्स स्टोर फ्रंट के नाम से, सेकंड है विज ई कॉमर्स। तो ऐसे हमारे पास ई कॉमर्स से रिलेटेड यानी शॉपिंग से रिलेटेड जितनी भी थीम्स अवेलेबल हैं वो मेरे पास यहाँ पे शो करने लगी हैं। तो मैं इनमें से किसी को भी इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन दे रहा है 402, यानी 402 थीम्स मुझे यहाँ पे शो कर रही हैं अभी। तो आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी थीम का प्रीव्यू देख के उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तभी मैं यहाँ पे ई कॉमर्स स्टोर फ्रंट को इंस्टॉल करूँगा। तो हम इसके डिटेल एंड प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे इसकी डिटेल शो कर रही है। यहाँ राइट साइड पे हमें दिखा रहा है कि हमारी थीम कैसी दिखेगी, यानी जो रिटर्न कंटेंट है वो हमारा कैसा दिखेगा। और जैसा यहाँ पे हमारे पास इमेज में शो कर रहा है, तो ऐसा बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ें और इंस्टॉल करनी पड़ेंगी और कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो अभी के लिए मैं इसे आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे इंस्टॉल करने के ऑप्शन आ रही है, तो यहाँ इंस्टॉल पे क्लिक करके हम इस थीम को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंस्टॉलिंग लिखा आ रहा है, यानी अभी ये इंस्टॉल हो रही है। अब यहाँ पे हमारी थीम इंस्टॉल हो चुकी है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्टिवेट की ऑप्शन आ रही है, तो एक्टिवेट पे क्लिक करके मैं इसे एक्टिवेट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसे अभी एक्टिवेट कर रहा हूँ। एक्टिवेट करने के बाद अब मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास दिखा रहा है कि हम थीम को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। हम उसका ट्यूटोरियल देख सकते हैं, फ्री डेमो कैसे होता है। और कस्टमाइज़ करने के लिए हम कस्टमाइज़ में जाके थीम ऑप्शंस आते हैं, तो वहाँ पे हम स्लाइडर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, नेविगेशंस को कर सकते हैं, हेडर कॉन्टैक्ट्स, बैनर सेक्शन, हेडर विजेट्स, इन सब चीज़ों को हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और साथ में हमें यहाँ पे दिखा रहा है दिस थीम रिकमेंड्स द फॉलोइंग प्लगइन्स, यानी इस थीम को चलाने के लिए हमें कुछ प्लगइन्स भी इंस्टॉल करने पड़ेंगे ताकि हमारी जो थीम है वो सही से रिस्पॉन्सिव काम करे। तो यहाँ पे हमारे पास थीम 5 हो चुकी हैं। पहले हमारे पास 3 थी बट अब हमारे पास 5 है, जबकि हमने इंस्टॉल सिर्फ एक की है। तो इसके लिए हम देखते हैं कैसे हमारे पास 5 है। तो यहाँ पे हमारे पास एक न्यूयॉर्क बिजनेस के नाम से थीम आ चुकी है। तो ये यहाँ पे क्यों आई है, क्योंकि जो हमारी ई कॉमर्स स्टोर फ्रंट है, अगर हम इसकी डिटेल चेक करें थीम डिटेल्स पे क्लिक करके, तो थीम डिटेल में यहाँ पे हमारे पास लिखा आ रहा है दिस इज़ अ चाइल्ड थीम ऑफ न्यूयॉर्क बिजनेस, यानी जो ये थीम हमारी बनाई गई है ई कॉमर्स स्टोर फ्रंट, ये हमारी न्यूयॉर्क बिजनेस थीम जो है उसकी चाइल्ड थीम है, यानी उसका सब पार्ट है। इस वजह से हमारी दोनों थीम इंस्टॉल हुई है। इस वजह से यहाँ पे हमारे पास ये थीम भी इंस्टॉल हुई है। तो अब हम अपनी वेबसाइट को विज़िट करके देखते हैं कि हमारी वेबसाइट अब कैसी दिख रही है। तो इसके लिए हम विज़िट साइट यहाँ पे आ रहा है, या फिर हम यहाँ पे टूल बार पे जाके विज़िट साइट पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे न्यू टैब पे ओपन कर रहा हूँ। हमारी न्यू थीम इंस्टॉल होने के बाद हमारी वेबसाइट कुछ ऐसी दिखने लगी है अब, जो हमारी पहले से काफ़ी अच्छी लग रही है।
अब हम सेकंड वे देखते हैं कि हम कस्टमाइज़ को यूज़ करके कैसे अपनी थीम को चेंज कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास टूल बार में कस्टमाइज़ की ऑप्शन आ रही है, तो कस्टमाइज़ पर हम क्लिक करेंगे। कस्टमाइज़ पे क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ राइट साइड पे थीम शो कर रही है और लेफ़्ट साइड पे कस्टमाइज़ की ऑप्शन आ रही है, तो यानी मैं यहाँ पे हेडर भी लगा सकता हूँ। तो कस्टमाइज़ ओपन करने के बाद राइट साइड पे मेरा जो वेबसाइट है उसका प्रीव्यू शो कर रहा है और लेफ़्ट साइड पे मेरे पास कस्टमाइज़र ओपन है। तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है एक्टिव थीम ई कॉमर्स स्टोर फ्रंट और नेक्स्ट आ रहा है उसके आगे चेंज बटन आ रहा है जिस पे हम क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे चेंज पे क्लिक करने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन आ रही है, इंस्टॉल्ड थीम्स और wordpress.org थीम्स। यानी इंस्टॉल्ड थीम्स में अभी हमारे पास 5 थीम्स पहले से इंस्टॉल हो चुके हैं जो अभी हमने की है कम्प्लीटली, और wordpress.org में जो हमारे पास ऑनलाइन थीम्स अवेलेबल हैं हम उसे चेक कर सकते हैं और उनमें से किसी को भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम देखते हैं wordpress.org थीम्स पे कौन कौन सी थीम्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे हमारी आ रही है प्रीव्यूइंग ई कॉमर्स स्टोर फ्रंट, यानी यह भी हमारी इंस्टॉल्ड है और यह हमारी एक्टिवेटेड भी है। और यहाँ पे हमारे पास और भी कई तरह की थीम्स आ रही हैं। अगर हम चाहें हमें किसी थीम का नाम पता है तो हम उस थीम के नाम से भी उसे सर्च कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे अभी सर्च करूँगा, मैस्मराइज नाम से एक थीम है। जब भी आप किसी थीम के नाम से सर्च करते हैं तो एग्जैक्टली वही थीम हमें शो करती है। तो यहाँ पे मेरी मैस्मराइज थीम आ चुकी है, तो मैं इसे इंस्टॉल एंड प्रीव्यू पे क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर सकता हूँ और साथ में प्रीव्यू देख सकता हूँ कि मेरी थीम कैसी दिख रही है और हमारी वेबसाइट कैसी दिखेगी आगे इंस्टॉल होने के बाद। तो यहाँ पे अभी लिखा रहा है डाउनलोडिंग योर न्यू थीम, यानी अभी हमारी थीम जो है वो डाउनलोड हो रही है इंटरनेट से। अब हमारे पास यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है, तो यहाँ पे दिखा रहा है सेटिंग अप योर लाइव प्रीव्यू दिस में टेक अ बिट, यानी अब हमारा लाइव प्रीव्यू लोड हो रहा है। तो अब हमारी जो मैस्मराइज थीम है वो डाउनलोड हो चुकी है और उसका लाइव प्रीव्यू यहाँ पे हमारे पास शो कर रहा है। और यहाँ लेफ़्ट साइड में कस्टमाइज़र में हमारे पास एक्टिवेट एंड पब्लिश की ऑप्शन आ रही है और यहाँ पे हमारे पास पूरे इसके कस्टमाइजेशंस आ रही हैं। बट मैस्मराइज थीम को कस्टमाइज़ करने के लिए एक प्लगइन होता है, तो यहाँ पे वो कह रहा है प्लीज़ इंस्टॉल द मैस्मराइज कंपेनियन प्लगइन टू इनेबल ऑल द थीम फीचर्स, यानी इसके लिए हमें एक प्लगइन चाहिए होता है जिसका नाम है मैस्मराइज कंपेनियन प्लगइन, जिसकी वजह से थीम के सारे फीचर्स अनलॉक्ड होते हैं। तो ये हमारे पास प्रीव्यू आ रहा है इसका थीम का। अगर हम चाहें तो हम यहाँ पे एक्टिवेट एंड पब्लिश पे क्लिक करके इसे एक्टिवेट कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट को पब्लिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्टिवेट पे मैंने क्लिक कर दिया और ये हमारी वेबसाइट पब्लिश हो चुकी है। तब हम देखते हैं हमारी वेबसाइट अब कैसे दिख रही है। तो इसके लिए मैं कस्टमाइज़र को बंद कर देता हूँ। तो कस्टमाइज़र को बंद करने के बाद अब मेरी वेबसाइट कुछ ऐसी सी दिख रही है। तो यहाँ पे हमारा स्लाइडर आ रहा है और जो हमारे विजेट्स आ रहे थे वो यहाँ से सारे हट चुके हैं। तो ये हमने देखा सेकंड तरीका, यानी हम कस्टमाइज से कैसे थीम को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं थर्ड, यानी अगर हमारे पास इंटरनेट अवेलेबल ना हो बट हमारे पास थीम डाउनलोडेड पड़ी हो तो हम उसे ऑफलाइन कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक थीम डाउनलोड कर लेते हैं। तो थीम डाउनलोड करने के लिए मैं यहाँ पे न्यू टैब ओपन करूँगा। न्यू टैब ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे एक थीम का नाम है हाईलाइट, जो मैस्मराइज की चाइल्ड थीम है, तो मैं उसे सर्च करूँगा, हाईलाइट वर्डप्रेस थीम। हाईलाइट वर्डप्रेस थीम सर्च मारने के बाद मेरे पास यहाँ पे आ रहा है wordpress.org थीम्स हाईलाइट, यानी wordpress.org वेबसाइट से हम थीम्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस पर फर्स्ट लिंक पर हम क्लिक करेंगे। तो अब हमारे पास wordpress.org वेबसाइट खुल चुकी है जहाँ पे थीम्स सिलेक्टेड है। थीम्स के बाद हमारे पास प्लगइन्स है, तो हम डायरेक्ट इस वेबसाइट से प्लगइन्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हाईलाइट थीम की डिटेल आ रही है, यहाँ पे पूरी डिटेल आ रही है और टैग्स आ रहे हैं और डाउनलोड पर डे कितना डाउनलोड होता है उसकी डिटेल आ रही है। तो हम यहाँ पे राइट साइड पे इसकी रेटिंग्स आ रही हैं, 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स हैं। तो हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिखा भी आ रहा है दिस इज़ अ चाइल्ड थीम ऑफ मैस्मराइज। तो हम यहाँ पे इसे डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद मेरे पास पॉपअप थीम आई है, तो मैं यहाँ पे इसे सेव कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा डाउनलोड्स में है, तो मैं इसे सेव पे क्लिक करके सेव कर देता हूँ।
तो यहाँ पे मेरी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे अब हमारी डाउनलोडिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो हम इसे शो इन फोल्डर पे क्लिक करके फोल्डर में देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हाईलाइट नाम से जो हमारी थीम है वो जिप्ड फाइल आ चुकी है। तब हम इसे इंस्टॉल करते हैं। तो इसे इंस्टॉल करने के लिए मैं पहले अपना इंटरनेट कनेक्शन ऑफ कर देता हूँ। तो यहाँ पे अब मेरा सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, बट जो थीम है वो मैंने पहले ही डाउनलोड करके रख ली है। तब मैं इसे इंस्टॉल करता हूँ डैशबोर्ड को यूज़ करके। तो इसके लिए हम वापस डैशबोर्ड पे जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास मैनेज थीम्स पहले से ही ओपन है। तो डैशबोर्ड में अपीयरेंस पे जाके हम थीम्स पे क्लिक करेंगे। थीम्स पे क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे आ रहा है वुड यू लाइक टू इंस्टॉल द प्री डिज़ाइन मैस्मराइज होम पेज, यानी अगर हम चाहें मैस्मराइज का होम पेज भी हम पहले से डिज़ाइन किया हुआ इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं इस पर अभी मे बी लेटर कर देता हूँ। अब हमारे पास थीम्स जो हैं वो 6 इंस्टॉल हो चुकी हैं। तो अब हमें न्यू एक और इंस्टॉल करनी है। तो न्यू को इंस्टॉल करने के लिए हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे थीम्स शो करनी चाहिए थी, लेकिन मैं अभी इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हूँ, इस वजह से यहाँ पे मुझे एरर शो कर रहा है। तो अब हमें ऑफलाइन अपलोड करके थीम को इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे ऐड थीम्स के आगे अपलोड थीम की ऑप्शन है, तो मैं इस पर क्लिक करके अपनी थीम को इंस्टॉल कर सकता हूँ। अपलोड थीम पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हमारे पास नीचे ऑप्शन आ चुकी है इफ़ यू हैव अ थीम इन अ जिप फॉर्मेट यू मे इंस्टॉल इट बाय अपलोडिंग इट हियर। तो यहाँ पे चूज़ फाइल बटन पे क्लिक करके हम फाइल को चूज़ करेंगे, जिससे हमारी थीम इंस्टॉल होएगी। तो यहाँ पे हमारे पास डाउनलोड्स में है। डाउनलोड्स में जाके मैं यहाँ पे टाइप करूँगा हाईलाइट। तो यहाँ पे हाईलाइट जिप फाइल आ चुकी है, मैं इसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट हमारे पास शो कर रहा है तो अब हमारे पास हाईलाइट जो है वो सिलेक्टेड है। इसके आगे हमारे पास इंस्टॉल नाउ की बटन शो कर रही है, हम इस पर क्लिक करके हाईलाइट को इंस्टॉल कर लेते हैं। अब यहाँ पे दिखा रहा इंस्टॉलिंग थीम फ्रॉम अपलोडेड फाइल हाईलाइट। तो यहाँ पे अनपैकिंग इंस्टॉलिंग और यहाँ पे फाइनली आ रहा है थीम इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। तो अब हम इसको लाइव प्रीव्यू पे क्लिक करके लाइव प्रीव्यू देख सकते हैं। एक्टिवेट पे क्लिक करके डायरेक्ट एक्टिवेट कर सकते हैं। तो अब हम पहले लाइव प्रीव्यू देखते हैं। लाइव प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे कस्टमाइज़र ओपन हो चुका है। लाइव प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद लेफ़्ट साइड में मेरे पास कस्टमाइज़र आ रहा है और राइट साइड में मेरे पास जो वेबसाइट है उसका प्रीव्यू शो कर रहा है। तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक्टिवेट एंड पब्लिश पे क्लिक करके इसे एक्टिवेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे न्यू टैब पे मेरे पास वेबसाइट हमारी ओपन हो रखी है, तो इस पे जाके हम इसे रिफ़्रेश करके देखते हैं। तो ये हमारी मैस्मराइज थीम थी जब हमने मैस्मराइज को एक्टिवेट किया। अब हम इसे रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद अब हमारे पास यहाँ पे हाईलाइट थीम है। तो हाईलाइट थीम जो है हमारी काफ़ी हद तक मैस्मराइज की तरह दिखती है, क्योंकि हाईलाइट जो है वो मैस्मराइज की चाइल्ड थीम है। अब हम देखते हैं फोर्थ वे कि हम फोर्थ तरीके से ऑफलाइन किसी भी थीम को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सारे टैब्स अपने बंद कर देता हूँ और मैं यहाँ से इसे का कस्टमाइज़र ऑफ कर देता हूँ, जिससे हम वापस बैकएंड में आ जाएं। अभी हमारे पास थीम्स में 7 थीम्स दिखा रहा है, यानी अभी हमारे पास 7 थीम्स इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7 थीम्स शो कर रही हैं। लेकिन जो हमें अपने प्रोजेक्ट के लिए थीम इंस्टॉल करनी है वो अभी हमने इंस्टॉल नहीं किया। तो हमने इंस्टॉल करनी है स्टोर फ्रंट, जो कि हमने अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करना है। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रख लिया है। तो स्टोर फ्रंट को इंस्टॉल करने के लिए आप नेट पे सर्च मार सकते हैं स्टोर फ्रंट वर्डप्रेस थीम करके, और उसे wordpress.org वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया, तो मैं आपको डाउनलोडिंग का नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको हाईलाइट कैसे डाउनलोड किया वो आपको दिखा दिया। तब मैं यहाँ से डायरेक्ट इसे यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा अभी डाउनलोड्स ओपन है और डाउनलोड्स में मेरे पास यहाँ पे स्टोर फ्रंट नाम से जिप फाइल आ रही है, जो कि मेरी थीम है। तो मैं इसे यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ। तो अब हम डायरेक्ट WP कंटेंट फोल्डर में कॉपी करेंगे थीम को। तो उसके बाद हमारी जो थीम है वो इंस्टॉल हो जाती है, हम फिर उसे डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो WP कंटेंट में कॉपी करने के लिए हमें पहले जाना पड़ेगा C ड्राइव में। तो C ड्राइव को हम ओपन करते हैं, क्योंकि मेरा जो जैम्प है वो C ड्राइव में इंस्टॉल है। तो C ड्राइव में जाने के बाद यहाँ पे मेरे पास जैम्प का फोल्डर शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे हम। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास htdocs नाम का फ़ोल्डर है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे जहाँ पे हमने अपने वेबसाइट के लिए
फ़ोल्डर क्रिएट किया था और वर्डप्रेस को कॉपी किया था। तो यहाँ पे मेरे पास फ़ोल्डर आ रहा है सोलफुल, यानी हमारा जो प्रोजेक्ट है उस नाम से। तो मैं इसे ओपन करूँगा और यहाँ पे हमारे पास सेकंड फ़ोल्डर शो कर रहा है WP कंटेंट से। तो हम इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी चीज़ें अपलोड होती हैं, या हमारे प्लगइन्स हो, थीम्स हो, या कुछ फ़ोटोज़ जो हम अपलोड करते हैं, वो हमारे सारे WP कंटेंट फोल्डर में होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास प्लगइन्स आ रहे हैं, थीम्स आ रही हैं, अपग्रेड्स आ रहे हैं और अपलोड्स आ रहे हैं। तो हम थीम्स को ओपन करेंगे। तो थीम्स को ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारे पास 7 फोल्डर्स आ रहे हैं, यानी 7 थीम्स इंस्टॉल्ड जो है हमारे पास। एक हमारे पास ई-कॉमर्स है, हाईलाइट है, मैस्मराइज है, न्यूयॉर्क बिजनेस है, 2019 है, 2017 है और 2020 है। तो मैं इसको आपको दोनों इकट्ठे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास हाईलाइट थीम है, जिसका फोल्डर यहाँ पे हमारे पास ये रहा हाईलाइट के नाम से। नेक्स्ट मेरे पास ई कॉमर्स स्टोर फ्रंट है, इसका फोल्डर मेरे पास ये रहा ई कॉमर्स स्टोर फ्रंट के नाम से। उससे नेक्स्ट मेरे पास है मैस्मराइज, तो यहाँ पे मैस्मराइज का फोल्डर है। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूयॉर्क बिजनेस, तो न्यूयॉर्क बिजनेस का फोल्डर है। उससे नेक्स्ट हमारे पास 2019, 2017 और 2020 के फोल्डर्स हैं, 2019, 2017 और 2020 का। तो अभी हमने स्टोर फ्रंट को कॉपी किया, तो हम उसे यहाँ पे पेस्ट करेंगे राइट क्लिक करके। तो पेस्ट करने के बाद अब हमारे पास जिप फाइल है, तो जिप फाइल को हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम इसे राइट क्लिक करके, यहाँ पे आ रहा है थर्ड ऑप्शन एक्सट्रैक्ट ऑल, तो हम एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करके इसे एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देंगे, यानी हम इसे यहीं पे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो अब हमारे पास जो थीम है वो एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। तो हम यहाँ से इसे कट कर लेते हैं Ctrl+X करके, और हम इस फोल्डर को बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जहाँ पे सारी थीम्स शो कर रही है, यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे Ctrl+V यूज़ करके। तो यहाँ पे अब मेरे पास स्टोर फ्रंट नाम का फ़ोल्डर आ चुका है, और यहाँ पे स्टोर फ्रंट जो हमने एक्सट्रैक्ट किया था इसे मैं डिलीट मार देता हूँ, और जो हम यहाँ पे जिप फाइल लेके आए थे हम इसे भी डिलीट कर देंगे। तब हमारे पास यहाँ पे टोटल 8 फोल्डर्स आ चुके हैं, बट यहाँ पे अभी हमारे पास 7 थीम्स शो कर रही हैं। तो 8th थीम्स को लाने के लिए हम इस पेज को रिफ़्रेश करेंगे। अब थीम्स के आगे 8 आ चुका है, तो यानी अब हमारे पास जो 8वीं थीम है वो भी इंस्टॉल हो चुकी है। तो यहाँ पे हमारे पास शो कर रही है स्टोर फ्रंट। तो जो हमने स्टोर फ्रंट को अभी इंस्टॉल किया वो हमारे यहाँ पे शो कर रही है। तो हम इसे लाइव प्रीव्यू पे क्लिक करके प्रीव्यू देख सकते हैं। तो लाइव प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कस्टमाइज़र ओपन हो चुका है। मैं यहाँ से इसे एक्टिवेट एंड पब्लिश कर देता हूँ, और यहाँ राइट साइड पे हमारा जो वेबसाइट है वेबसाइट की प्रीव्यू शो कर रहा है। तो मैं यहाँ पे कस्टमाइज़र को बंद कर रहा हूँ। कस्टमाइज़र को बंद करने के बाद हम वापस थीम्स पे आ चुके हैं, जहाँ पे हमारे पास सारी थीम्स शो कर रही हैं। तो हमें स्टोर फ्रंट थीम को यूज़ करना है अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो हमें बाकी थीम्स नहीं चाहिए। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी वेबसाइट कैसे शो कर रही है। तो हम यहाँ पे विजिट साइट करेंगे, और इसे मैं न्यू टैब पे ओपन कर ले रहा हूँ। तो अब हमारी वेबसाइट कुछ ऐसी दिख रही है, और जो हमारे पेजेस हैं वो मेन्यू के फॉर्मेट में आ रहे हैं। अब हमारे पास एक्स्ट्रा थीम्स अवेलेबल हैं, तो हम थीम्स को डिलीट करते हैं। तो थीम्स को डिलीट करने के लिए हम वापस मैनेज थीम्स में जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जितनी भी एक्स्ट्रा थीम्स हैं हम उसे एक एक करके डिलीट करेंगे। तो सबसे पहले मैं 2020 को डिलीट करता हूँ। तो इसके लिए मैं थीम्स डिटेल पे क्लिक करूँगा। थीम्स डिटेल पे क्लिक करने के बाद राइट साइड बॉटम कॉर्नर पे यहाँ पे मेरे पास डिलीट शो कर रहा है। तो डिलीट पे कर्सर ले जाते ही बटन बन रहा है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, और यहाँ पे मेरे पास ओके और कैंसिल आया, तो मैं इसे ओके कर देता हूँ। मेरे पास अब एक थीम डिलीट हो चुकी है। तो अब यहाँ पे थीम्स मेरे पास 7 दिखा रही है। तो इसी तरह मैं एक एक थीम को डिलीट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिर्फ स्टोर फ्रंट को यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं बाकी थीम्स को डिलीट कर दूँगा। तो अब हमने जितनी भी एक्स्ट्रा थीम्स थी हमने उसे डिलीट कर दिया। अब हमारे पास थीम्स में सिर्फ 1 आ रहा है, जो कि हमारे स्टोर फ्रंट के नाम से है। तो हमें इस थीम को यूज़ करना है।
तो अब हम अपनी वेबसाइट को देखते हैं कि हमारी वेबसाइट कैसे दिख रही है। तो थीम चेंज करने के बाद अब हमारी वेबसाइट पहले से ज़्यादा बेहतर दिख रही है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम प्लगइन्स को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे हमने थीम्स को 2-3 तरीक़ों से इंस्टॉल किया, वैसे हम प्लगइन्स को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो प्लगइन्स इंस्टॉलेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और प्लगइन्स क्या होते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। यहाँ पे जो हमने 2 थीम्स को डाउनलोड करके यूज़ किया था, उनका डाउनलोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप वहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं।